बहू, क्या कर रही है बहू? क्या हुआ माँ जी? सुबह हुआ नहीं कि आपका मुंह चालू हो जाता है। बहू, चाय नहीं बनाई अभी तक? सुबह के 11 बज रहा है, ना नाश्ता दी है ना चाय दी है। एक तो माँ जी आपसे कोई काम होता नहीं है और नाश्ता चाय सब आपको समय पर चाहिए। अकेले में कितना क्या करूँ? बच्चों लोग को भी स्कूल भेजना पड़ता है ना। जब बना दूंगी तो लाकर दे दूंगी, समझे ना? बहू ऐसे कैसे बोल रही है तुम? डेली काम तो मैं भी करती हूँ तुम्हारे साथ मिलकर। आज थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं कुछ नहीं की, तो इतना सुनाने की क्या जरूरत है तुझे? हाँ माँ जी, मैं ही एक सुनाती हूँ, आप तो कुछ बोलते ही नहीं है, बिना बोले मैं सुनाती हूँ। अरे फिर से तुम लोग दोनों का सुबह सुबह चालू हो गया। आप ही बताइए, मैं सुबह उठ करके बैठी हुई थी क्या? ना ना ना, आप ही बताइए, मैं लेट से उठी थी क्या, जो अभी तक मैं चाय नाश्ता नहीं बनाई हूँ? माँ, तुमसे मैंने कितनी बार बोला है कि जब इससे हो जाएगा तो चाय नाश्ता सब बनाकर लाकर दे देगी, तो तुम बीच में टोका टोकी क्यों करते रहती है? बिना बोले तुम्हारा दिन कटता नहीं है। बिना घर में हल्ला हंगामा किए हुए तुम्हारा पेट नहीं भरता। ठीक है बेटा, मैं कुछ नहीं बोलूंगी बहू से। अब तो बोलेंगी ही माँ जी, इनोसेंट बन करके अपने बेटे को दिखाएंगी। सारी गलती तो मेरी ही है, आपकी तो कोई गलती ही नहीं है। थोड़ा सा लेट क्या हुआ, आप तो हंगामा ही करना चालू कर दिए घर में। अरे आपको समझना चाहिए, उसके भी बच्चे हैं, स्कूल टाइम पर भेजने होते हैं, तो मैं इधर करूं या उधर करूं? जाओ, जाकर के जो काम है वो कर लो। और माँ, तुमसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारा हाथ पैर चलता है ना तो थोड़ा अपनी बहू को मदद कर दिया कर। वो भी बेचारी अकेले कितना काम करेगी, तभी तो गुस्सा हो जाती है। थोड़ा अपने तकलीफ के जैसा ही दूसरों को भी समझना चाहिए। मेरा बेटा ही सही रहता तो बहू इतना क्यों मुझे सुनाती? सही कहा गया है, खुद का सिक्का ही खोटा हो तो दूसरों को क्या बोले। दवा भी खाना है, सुबह के 11 बज गया, न नाश्ता खाई हूँ न चाय पी हूँ। अगर कुछ खा लेती तो दवा भी खा लेती। इतना शरीर में पेन हो रहा है, दवा खाऊंगी तभी ठीक होगा ना। मैं किसे क्या बोलूं? मैं ही घर में अकेले कितना काम करूं? कर 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 मैं भी थक जाती हूँ। और ये मेरी सास है, हमेशा कोई ना कोई बीमारी इनको पकड़ी हुई रहती है। टाइम पर नाश्ता दो, टाइम पर खाना दो। बहू नहीं, मैं इनके घर के नौकरानी आई हुई हूँ। अब किसका फोन आने लगा? हेलो, कैसी है बेटा? कैसी रहूंगी माँ? तुम्हें पता है ना कि मेरी सास क्या क्या ड्रामा करते रहती है। आज क्या हुआ बेटा? अरे माँ, फिर से इनकी बीमारी हो गई है। मुंह पर तो लगाम नहीं है, जो मर्जी है वो खाते पीते रहते हैं, तो बीमारी होगी नहीं क्या? जो चीज डॉक्टर मना किया है वही खाते रहते हैं, और सुबह में बोलेंगे तो मुझे ये दर्द कर रहा है, वो दर्द कर रहा है। एक तो घर का काम करो और दूसरी उनकी सेवा में लगी रहो। पता नहीं बेटा तुम्हारी सास कैसी है, पूरा गवार की गवारी है। उसे जरा सा भी समझ नहीं है कि अपना परेशानी बहू पर क्यों डाल रहे हैं। अपना ख्याल तो रख सकते हैं ना। अरे बेटा, तू भी अकेले घर में कितना काम करेगी? एक घर में तुम्हारी सास है, तुम्हारा हेल्प कर देती, थोड़ा काम में तो मदद मिल जाती ना तुम्हारी। अरे माँ, काहे का? उनको बीमारी से फुर्सत मिलेगा तब ना काम करेगी। काम करने के लिए तो मैं इनकी नौकर आई गई हूँ। हाँ? ये मेरी बहू ऐसे झूठे झूठे आरोप लगा रही है मेरे ऊपर। क्या मैं घर का काम नहीं करती हूँ? कल बहू के कारण ही उतने सारे कपड़े धोए। मैं मना कर रही थी कि मेरे से कपड़े नहीं धुलेंगे बहू, उसके बावजूद भी इतने सारे इसने कपड़े धुलवाए, तभी तो मेरा गठिया वाला दर्द फिर से बढ़ गया। काम करवा करवा कर मुझे बीमार कर देती है और सब जगह हंगामा करती है कि मैं इससे सेवा करवा रही हूँ। इतने शरीर में दर्द है, क्या मेरी बहू सेवा कर रही है? खाना खाने के लिए तरस रही हूँ। अगर मेरा शरीर सही रहता तो जाकर मैं बना लेती ना, और दवा भी खा लेती। मेरा बेटा को भी मेरी जरा सा भी चिंता नहीं है। नाश्ता रख दी हूँ, आकर नाश्ता कर लीजिए। बहू सब्जियां काटती हूँ, ले जा यहाँ से। माँ जी सिर्फ सब्जियां ही काटे हैं? हाँ बहू, कुछ और करना था क्या? माँ जी आपको सुबह से ही बोल रही थी ना कि थोड़ा आटा गूंथ दीजिएगा। बहू, आटा मैं गूंथ देती, ये देखो ना, थायराइड के कारण ना ये उंगली में सूजन हो गई है, तो थोड़ा आटा गूंथने में दर्द होगा बहू। आज तू आटा खुद ही गूंथ लो ना, ठीक हो जाएगा तबीयत ना तो मैं कर दूंगी। बस हो गया माँ जी, आपको एक भी काम बढ़ा कर देती हूँ ना तो आपका बीमारी बीच में आ जाता है। कोई बात नहीं बहू, दे दो, मैं आटा गूंथ देती हूँ। मैं क्या दूंगी, किचन से लेकर के जाकर गूंथ दीजिए। सब्जी काट करके एहसान कर दिए मेरे ऊपर। दिन भर खाएंगे, एक काम करके बोलेंगे कि मैं दिन भर काम करती हूँ। चलो
आटा गूंथ ही देती हूँ, नहीं तो बहू और गुस्सा हो जाएगी। माँ, अरे बेटा तू कब आई? न फोन की न कुछ बताई, अचानक कैसे बेटा? नमस्ते माँ। अरे खुश रह बेटा, खुश रह। माँ अगर बता कर आती, जो तू इतना मुस्कुरा रही है उतना मुस्कुराती तू भी ना बेटा। आना बैठ। और दमाजी नहीं है साथ में? बच्चे कहाँ हैं? माँ दमाजी का छुट्टी नहीं था, बच्चे लोग को गर्मी की छुट्टी पड़ी तो मैं बच्चे लोग को लेकर के आ गई। अच्छा कि बेटा कि तू बच्चे लोग के साथ आ गई। मैं वही सोच रही थी 2-3 दिन से कि ना मेरी बेटी फोन कर रही है ना कुछ बता रही है, कब आएगी क्या करेगी। तू भी ना माँ, खड़े खड़े बातें क्या कर रही है बेटा? आना बैठना। बेटा बताई नहीं, बच्चे लोग कहाँ हैं? अरे माँ, बच्चे लोग नाना को देख करके नाना में लगे हुए हैं, उनके पास से हटे ही नहीं, तो मैं आ गई तुमसे मिलने। बच्चे लोग का तो यही काम है। और बता बेटा, तुम्हारे ससुराल में सास ननद देवर सब ठीक है ना? अरे हाँ माँ, सब ठीक है। सास तो मुझे जबरदस्ती बोली कि जा बहू, 1 सप्ताह के लिए अपने मायके से घूम करके आ जा, फिर बच्चे लोग को स्कूल खुल जाएगी तो फिर तो तुम्हें जाने का मौका नहीं मिलेगा मायके। हाँ बेटा, बात तो सही बोल रही है। मायके कितने दिन में आती है? 1 साल पर तो आती है बेटा। तो क्या कर सकते हैं माँ, वही छुट्टी ही मिलती है। माँ भाभी कहीं नहीं दिख रही है, कहाँ गई भाभी? बेटा वो नाश्ता वगैरह बना रही होगी। तू ठीक है ना माँ? हाँ हाँ बेटा, मैं बहुत अच्छी हूँ। यहाँ गई महारानी, ननद रानी। दीदी आप? अरे भाभी आप कैसे हैं? हाँ, इतने समय से तो अच्छी ही थी मैं। हाँ? मेरा मतलब है कि आप यहाँ अचानक, ना फोन किए ना कुछ, सब ठीक तो है ना? भाभी मैं ना आप लोग को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए बिना फोन किए यहाँ आ गई। अभी अभी आई हूँ भाभी। और बताइए भाभी, भाई कहाँ है और बच्चे लोग? वो आपका भाई कुछ काम कर रहे हैं और बच्चे लोग स्कूल गए हैं, थोड़ी ना घर पर बैठेंगे बच्चे लोग इस समय। अच्छा भाभी, आप लोग के बच्चे को अभी छुट्टी नहीं मिली है क्या गर्मी की? कहाँ मिलती है दीदी इतनी जल्दी? पता नहीं आपके बच्चों को इतनी जल्दी कैसे छुट्टी मिल जाती है। अरे बहू, तुम्हारी ननद आई है, जाना अपनी ननद के लिए चाय पानी लेती है ना। और बता बेटा, इस बार तो तुम बहुत दिन बाद आई है बेटा। अरे माँ, तू जान रही है ना, 2 बच्चे हो गए हैं मेरे, तो दोनों बच्चों को ख्याल रखने में टाइम का यूं ही पता ही नहीं चलता है। दोनों का स्कूल चालू हो गया है, तो स्कूल से घर आना, बच्चे लोग में लगना, घर में सास ससुर को देखना, परिवार को देखना, इसी में टाइम निकल जाती है। अब तो भाभी आ गई है ना माँ, इसीलिए मैं थोड़ा कम कर दिया ना, क्योंकि भाभी तो तुम्हारा ख्याल रखने के लिए आ ही गई, पहले के तो कुछ और ही बात थी माँ। अरे बेटा, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है, लेकिन बेटा मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरे से आ जाया करना बेटा मिलने। मुझे तुम्हें देखने की बहुत इच्छा होती रहती है बेटा, और आती भी है तो 1-1.5 साल पर। माँ तू भी ना बहुत इमोशनल हो जाती है। क्या कर रहे हैं? क्यों, क्या हुआ तुझे? आप लोग मुझे नौकरानी समझ रखे हैं क्या? अरे क्या हुआ बाबा, क्या हो गया तुझे? मुझे क्या होगा? दीदी आई है। दीदी आई है? भला दीदी क्या करने आई है? क्यों नहीं आएगी आपकी दीदी? आपकी माँ बैठ करके फोन करते रहती है दिन भर में 50 बार। आजा बेटा, आजा बेटा। तो आएगी नहीं क्या आपकी दीदी? उनको तो घर में कोई काम है नहीं फोन करने के सिवाय। बताइए जरा, आए तो आए, मेरे ऊपर काम भी डाल दिए। मैं जा रही थी कमरे में आराम करने, तो उसी बीच में आपकी माँ बोलती है तुम्हारी ननद आई है बहू, तो इसके लिए चाय नाश्ता बना कर लेकर आ। 36 चीजें बता दी आपकी माँ ने। अच्छा अच्छा मत कीजिए। मुझे ये बताइए, दिन भर मैं काम में लगी रहती हूँ, दिन भर में बच्चे को खिलाना पिलाना, होमवर्क करवाना, घर का काम, दिन भर तो मैं काम में ही बिजी रहती हूँ। अब आपकी बहन की खातिरदारी में लग जाऊं, उनके बच्चों की खातिरदारी में लगूं? देख लीजिए, मैं साफ साफ आपसे बोल रही हूँ, मेरे से काम नहीं होने वाला है। मैं आपसे साफ साफ बोल दी हूँ, आप समझिए क्या करना है। अरे यार, ये सब ड्रामा तुम लोग को रोज का हो गया है, ये देख देख करके तो मेरा सर चकराने लगता है। एक बात मेरी अच्छे से समझ लीजिए, अगर आपकी बहन यहाँ रहेगी ना तो मैं अपना मायके चली जाऊंगी। जितना दिन आपकी बहन यहाँ रहेगी ना उतना दिन मैं अपने मायके रहूंगी, यहाँ तो नहीं आने वाली हूँ। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है आपकी माँ की सेवा करूँ, आपकी बहन की सेवा करूँ। तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? तुमसे जितना काम होता है उतना करो, बाकी छोड़ दो, वो लोग समझेगी। और नहीं तो क्या, मेरी तो ये लोग जिंदगी बर्बाद कर रखी है। एक आते हैं दूसरे जाते हैं। ठीक है, मैं बाहर जा रहा हूँ। हाँ ठीक है, जाइए। अरे भाई, कैसा भाई, ठीक है ना? दिख नहीं रहा है? अच्छा भला तो हूँ मैं। तुम्हारा काम वगैरह कैसा चल रहा है? अच्छा ही चल रहा है काम धंधा, कैसा रहेगा? मैं थोड़ा बाहर जा रहा हूँ। अरे भाई सुन तो जरा, बाहर जा रहा है ना तो रामू चाचा का भी दुकान खुला ही होगा, तो उनके यहाँ से ना थोड़ी जलेबियां लेते
होता है ना तो सब जगह वैसी जलेबियां मिलती है। अरे बेटा ले आना ना, तुम्हारी बहन इतना शौक से बोल रही है तो बाजार जा रहा है तो उधर से लेते आना। मेरे पास टाइम नहीं है इतना माँ ये जलेबियां वगैरह लाने की। अरे बेटा अभी अभी तो तुम्हारा पापा दुकान को गए हैं, अभी बोलती तो तुम्हारे पापा से ही मंगवा देती। कोई बात नहीं बेटा, शाम तक आएंगे ना तुम्हारे पापा तो शाम को जलेबियां मैं मंगवा दूंगी। दीदी ये लीजिए पानी। माँ सब ठीक तो है ना? अरे हाँ बेटा सब ठीक है। पर माँ, अरे बेटा हर घर में तो थोड़ा बहुत ऊंच नीच होता है ना, तो इतना इस घर के बारे में मत सोच बेटा। तू 4 दिन या 1 सप्ताह के लिए आई है तो आराम से रहना। हाँ माँ, इस बार मैं सोच करके आई हूँ कि 1 सप्ताह 10 दिन तो रुक करके ही जाऊंगी। ठीक है बेटा। ऐसा करती हूँ माँ कि बैठे बैठे काफी टाइम हो गया है तो मैं भाभी को जाकर के किचन में मदद करवा देती हूँ। बेचारी भाभी अकेले खड़े खड़े कितना काम करेंगी। ठीक है माँ? ठीक है मैं आती हूँ, तू आराम कर। भाभी कोई काम है तो बताइए, मैं आपकी हेल्प करवा देती हूँ। फिर जल्दी काम खत्म हो जाएगा ना भाभी, तो हम लोग आराम से बैठकर घंटों बातें करेंगे। नहीं नहीं कोई जरूरत नहीं है आपको काम करने की, मैं खुद ही काम कर लूंगी। अरे भाभी कोई काम है तो बताइए ना, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। नहीं नहीं मुझे पसंद नहीं है, अगर मेरी कोई आकर हेल्प करे तो मैं खुद काम कर लूंगी। आप जाइए ना। भाभी पूरा खाना बना लिए है क्या? नहीं कुछ बाकी है। भाभी आप पिछले बार वो दाल बनाए थे ना, पता नहीं क्या तड़का डाल करके, मुझे वो वाली दाल पसंद है। तो भाभी आज ना वही दाल बनाइएगा ना, अगर दाल नहीं बनाए होंगे तो। अगर बना लिए हैं तो कोई बात नहीं, किसी और दिन बना लीजिएगा, इतना जरूरी भी नहीं है भाभी। भाभी अगर काम होगा ना तो मुझे बेझिझक बता दीजिएगा, मैं आकर के कर दूंगी। शर्माने की जरूरत नहीं है भाभी आपको, मैं भी आपका हेल्प आकर करवा दूंगी। ठीक है भाभी? माँ पता है तुझे माँ, पूरे घर की जिम्मेदारी भाभी तो खुद ही उठा रखे हैं। मुझे तो देख करके ताज्जुब लग रहा है माँ। मैं भी गई थी किचन में उनकी हेल्प करवाने के लिए, लेकिन मेरी तो कोई उन्होंने हेल्प ही नहीं ली। उन्होंने बोला कि आप जाकर बैठिए दीदी मैं बना लूंगी। चलो माँ, मुझे तो बहुत खुशी है कि मेरी भाभी इतनी अच्छी है। माँ क्या खाएगा तू? क्या खाएगा तू? मैगी खाना है तुम्हें? मम्मा मार क्यों रही हो? तुम लोग का ये जीव जो आजकल चटपटाने लगा है ना ज्यादा, अभी तुम मैगी खोज रहा है, कोई इस घर में दाल फ्राई खाएंगे। अरे बहू बच्चे को क्यों मार रही है? तुम लोग को सिर्फ मैं ऑर्डर पूर्ति करते रहूं, ये ढाबा है क्या? जिसका जो मर्जी आया बोलकर चला गया, मुझे ये पसंद है ये खाऊंगी। अरे भाभी गोलू को क्यों मार रहे हैं? छोड़ दीजिए ना उसे। मैगी खानी है, किसी को दाल फ्राई खानी है, किसी को कुछ खाना है। मैं हूं ना नौकर इस घर की, मेरी यही जिंदगी रह गई है ना इस घर में, सबकी चाकरी करने के लिए। मम्मा मत मारो ना, दर्द हो रहा है। खाएगा मैगी? खाएगा और खाएगा। ये क्या हो रहा है? पापा पापा मम्मा ना मैगी खाने के लिए मार रही है। ये क्या कर रही है काजल? क्यों मार रही है बच्चे को? अरे भाई ऐसा कोई बात नहीं है, मुझे लगता है ना कि भाभी को कोई बात को लेकर के गुस्सा आ गई होगी। दीदी आप तो रहने ही दीजिए, थोड़ी सी तो बात ही है दीदी। और क्या बात है? क्यों माँ, घर में थोड़े से ही काम होते हैं ना, तो गुस्सा तो आना लाजमी है। सारा दिन तुम्हारी बहू अकेले एक पैर पर खड़ा होकर के घर के पूरे काम करती है, तो गुस्सा नहीं आएगी इसे? यहाँ 2 जन माँ बेटी बैठ करके और बैठे बैठे ऑर्डर पर ऑर्डर झाड़ रही है। थोड़ा बहुत काम करवा देगी माँ तो क्या दिक्कत हो जाएगी तुझे? पर नहीं, बहू है तो अकेले घर की काम करेगी, तू तो कुछ करेगी ही नहीं। मेरी पत्नी सारा दिन अकेली लगी रहती है घर के काम करने के लिए, अकेली होकर पूरे घर का काम करती है, बच्चों को संभालती है, तुम्हें संभालती है। क्या आदमी थकता नहीं है? बस तुम लोग दोनों बैठ गई हो और ऑर्डर पर ऑर्डर दे रही है, मुझे ये चाहिए, मेरी बेटी को वो चाहिए। पर भाई मैं तो आज ही आई हूँ। अरे रहने दो दीदी, रहने दो, मैं सब जानता हूँ, तुझे भी जानता हूँ और माँ को भी जानता हूँ। बस दोनों बैठ जाएगी और दोनों का कहानी चलते रहेगा। तुम्हारी भाभी है ना बनाने के लिए, दिन भर मशीन है ना। अभी तो तू आई है, देखता हूँ ना कि तू कुछ नहीं बोलती अपनी भाभी को कि ये मुझे चाहिए वो चाहिए, और नहीं बोली है क्या? किसी को वो पसंद है तो वो बनाओ, किसी को ये चीज पसंद है तो ये बनाओ। दिन भर तो बेचारी मशीन के जैसा खटते ही रहेगी मेरी पत्नी। मुझे जरा ये बताओ दीदी, तुम मिलने को यहाँ आई है ना? तुम्हें इतना नहीं लगा कि मैं यहाँ 4 दिन 10 दिन के लिए आई हूँ तो भाभी को जाकर के कुछ कामों में मदद करवा दूं? ना ना, ये सब कहाँ से होगा? माँ बेटी को तो बस बैठकर ऑर्डर झाड़ने आता है, ये चाहिए मुझे वो चाहिए। माँ तो पहले बैठ करके ऑर्डर झाड़ती ही थी, अब तू आ गई है, तू भी ऑर्डर झाड़ेगी।
मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि तू आती ही क्यों है, क्यों आती है इतना जल्दी जल्दी। माँ बेटी में बहुत लगाव है इसीलिए। अरे तुम्हारा खुद का भी तो घर है ना, वहां क्यों नहीं रहती है? क्या जरूरी है साल 1.5 साल पर मायके आ जाना? हेलो, हाँ सुनिए ना। अच्छा ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, मैं आ रही हूँ। आप टेंशन मत लीजिए, मैं अभी के अभी निकलती हूँ। माँ, तुम्हारे दामाद का फोन आया था अभी। दरअसल क्या है ना माँ कि उनका कोई अर्जेंट काम याद आ गया, तो मुझे अभी ससुराल जाना होगा माँ। पर बेटा उधर से फोन तो आया ही नहीं। तू की थी क्या बेटा कि तू झूठ बोल रही है? नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है माँ। वो क्या है ना कि फोन बच्चे लोग साइलेंट पर कर दिए थे ना, इसलिए वो फोन का आवाज सुनाई नहीं दे रहा था, तो मैंने फोन उठाया ना। तुम्हारे दामाद का फोन था माँ, मैं जा रही हूँ घर। बेटा तू इन लोग की बातों को मन पर मत लगा बेटा, ये लोग तो ऐसे ही करते रहते हैं। देख ना बेटा, तुम्हारे मायके में माँ बाप है ना, तो क्यों टेंशन ले रही है? नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ जरूरी काम याद आ गया माँ, इसीलिए मैं जा रही हूँ। फिर बाद में आ जाऊंगी माँ तुमसे मिलने। मन तो बहुत दुखता है बेटा कि घर आई बेटी से भाई और भाभी सीधे मुंह बात तक नहीं की। पर मैं क्या कर सकती हूँ बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती बेटा। मैं भी नहीं चाहती हूँ बेटा कि तुम्हारा ही आप मानो। मैं तुम्हें जाने से नहीं रोकूंगी बेटा, तू जा बेटा, तू जा अपने ससुराल में सुखी रहना। बहू बहू बहू, तुम्हारी ननद जा रही है, तो घर से बहन बेटियों को खाली हाथ नहीं भेजते। अब सगुन होता है, एक कपड़े तो दे दो ना। मेरे पास तो मेरी बेटी के पहनने जैसा कपड़ा नहीं है, तुम्हारे पास अगर होगा तो दे दो ना। उसके जगह पर मैं तुम्हारे लिए दूसरा 2-3 कपड़े ले आऊंगी। अभी फिलहाल तुम्हारे पास एक कपड़ा होगा तो दे दो बहू अपनी ननद को। नहीं नहीं माँ, कोई जरूरी नहीं है, मैं थोड़ी ना कपड़े के लिए आती हूँ। मैं तो बस मिलने के कारण आई थी, बस मिलने तुम लोग से, और मुझे कुछ नहीं चाहिए माँ। मैं कोई कपड़ा वपड़ा नहीं ले जाऊंगी। अरे बेटा ये तो घर का सगुन है, लेने के लिए कौन आता है बेटा? तुम्हारे पास किस चीज की कमी है? लेकिन एक सगुन होता है बेटा कि घर आई बेटी को ऐसे खाली हाथ विदा नहीं करते हैं। क्या कर रहे हैं आप यहाँ? क्या हुआ? देख नहीं रहे हैं कितना बड़ा नाटक हो रहा है? अब क्या हो गया? अरे क्या नहीं हो रहा वो पूछिए ना। आपकी बहन अपना ससुराल जा रही है तो आपकी माँ बोल रही है कि तुम्हारी ननद खाली खाली हाथ जा रही है, तो तुम्हारे पास 5-6 ड्रेस है ना, उसको दे दो पसंद करने के लिए। अरे तो जाने दो ना। अब आप ही बताइए, मैं अपने मायके जाती हूँ तो मेरी माँ 4-5 कपड़े करवा करके भेजती है, और उसमें मेरी सास बोल रही है कि उस कपड़े में से अपनी ननद को कपड़े दे दो। बताइए जरा, माँ जी बोल रहे हैं कि तुम्हारे पास जो भी कपड़े हैं ला करके अपनी ननद के पास रख दो, उन कपड़ों में से जो पसंद तुम्हारी ननद को आएगा वो कपड़े लेकर के चली जाएगी। बताइए उसमें से मेरा जो महंगा कपड़ा होगा वही उठा कर ले गई तो माँ को ही बोल दो देने के लिए, माँ के पास कपड़ा नहीं है क्या? उनके लायक है, आपकी बहन के लायक नहीं है। आपको पता है ना कि मेरी माँ जितने कपड़े देती है मेरे पसंद का देती है। मैं अपने मायके से लाई हुई कपड़े मैं आपकी बहन के दे दूंगी तो मैं क्या पहनूंगी? मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि आप अपनी बहन की शादी कर दिए और अपने ससुराल बस गई है, तो फिर यहाँ क्या करने आती है? घर में लड़ाई करवाने आती है? बताइए जरा, 1 साल 1.5 साल होता नहीं है कि आ जाती है मुंह दिखाने के लिए यहाँ। मुझे तो लगता है ना कि ये ननद लोग ना कपड़े के लिए आती है मायके, कि जा रही हूँ कपड़े 2-3 मिल ही जाएंगे, आराम से लेकर के आ जाऊंगी ससुराल। देख लीजिए, मैं आपको ना साफ साफ बोल दे रही हूँ, मेरी माँ इतने सारे कपड़े दी है, मैं अपने कपड़ों में से एक भी कपड़े अपनी ननद को नहीं देने वाली हूँ। आप जा करके अपनी माँ से बोल दीजिए कि मेरे पास कोई कपड़े नहीं है और मैं नहीं दूंगी कपड़े। तुम रुको, ये माँ बेटी से ना मुझे ही बात करनी पड़ेगी। मन तो बहुत था बेटा तुम्हारे साथ समय बिताने का, लेकिन बात ही ऐसी हो गई। मैं क्या करूं बेटा? क्या हो रहा है यहाँ? जरा ये बता कि तुम लोग को क्या तकलीफ है? मेरा ही घर मिलता है तुम लोग को भूचाल मचाने के लिए? क्या तुम दोनों की तकलीफ है जो इतना आंसू बहा रही है? जरा ये बात बता माँ, क्या बोल रही है अपनी बहू से तू कि अपना मायके से लाए हुए कपड़े अपने ननद को दो? क्या हो गया बेटा, ऐसी कैसे बोल रहा तू? 1.5 साल के बाद तुम्हारी बहन आई है, एक कपड़े का हकदार तो है ना वो। उसने मांगा तो नहीं ना, मैं ना बोली बहू से कि तुम्हारे पास अगर है तो दे दो, मैं बाद में तुम्हें दे दूंगी।
एक कपड़ा अगर दे देगी बहू तो क्या चला जाएगा तुम्हारा? अरे रहने दो माँ, रहने दो, जरूरत नहीं है समझाने की तुझे। जरा ये बता, इसके पास कहाँ से कपड़े आएंगे? दिए तो ये अपनी माँ के पास से 3-4 कपड़े ले आती है, उसमें से भी तू बोल रही है कि अपनी ननद को दे दो कपड़े। इतनी तो समझ होगी ना तुम्हें कि किसी का दिया हुआ कपड़ा नहीं लेते हैं। और दीदी तुझे समझ में नहीं है, मायके सिर्फ कपड़े लेने आती है क्या? नहीं भाई। अरे रहने दीजिए दीदी, रहने दीजिए, नौटंकी नहीं चाहिए मुझे। मुझे सब पता है, कपड़े के लिए ही आती है तू मायके, कि मायके जाऊंगी अपना पसंद का कपड़े लेकर के आऊंगी। आएगी खाली बैग लेकर के और भर भर कर लेकर जाएगी, जैसे लगता है यहाँ कुबेर का खजाना है जो लूटने आ जाती है। ये तुम्हारी गलतफहमी है भाई। कोई भी बहन बेटी मायके में मांगने के लिए नहीं आती है। इस घर में मैं 20 साल काटी हूँ समय, छोटी सी बड़ी मैं यही हुई हूँ, खेली कूदी यही हूँ, पली बड़ी यही हूँ। भले ही तूने मुझे पराया कर दिया, लेकिन इस घर का मोह मेरे से छूटता ही नहीं है। मुझे आज भी इस घर में उतना ही मोह है जितना कि पहले थी, लेकिन वो मोह कुछ लेने के लिए नहीं है भाई। मुझे कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ तू ही रख। मैं कहाँ कुछ आज तक
दीदी, दीदी रुक जाओ ना, प्लीज दीदी रुक जाओ ना, गलती हो गई दीदी। पता नहीं दीदी, मेरा दिमाग को क्या हो गया था, मैं समझ ही नहीं पाया दीदी। प्लीज दीदी रुक जाओ ना। ये बात तो सही है दीदी कि जितना इस घर पर मेरा हक है उतना ही हक तुम्हारा भी है। ये ना, नहीं भाई, मुझे यहाँ कोई हक नहीं चाहिए। मैं तो बस इतना ही चाहती हूँ कि अगर इस घर में बहन बेटी आए ना, अगर 2-4 दिन 10 दिन ही रहे ना, शांति से रहे, सुखी से रहे, जाते समय ना वो हंसते हुए जाए। हाँ दीदी, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। पता नहीं मेरे दिमाग में क्या हो गया था, बहन बेटियां थोड़ी ना लेने आती है, खुशियां देने आती है, इतना मुझे पता हो गया। दीदी मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है। हाँ ये तो मत जाओ दीदी, 2-4 दिन 10 दिन जितना दिन मन करे उतना दिन रह कर जाओ दीदी। अरे आप क्या बोल रहे हैं? चुप करो काजल, ये सब ना तुम्हारे कारण ही हो रहा है। तुमने मेरे पास आकर के माँ और बहन के खिलाफ भड़काई थी ना। अरे कैसी औरत है तू, भी तो किसी की बेटी है, किसी की ननद है। तुमने जो मेरी बहन के साथ किया, यहाँ तक कि मैंने भी किया, अगर तुम्हारे साथ ऐसा ही होगा तो तुम बर्दाश्त करेगी? जो आदमी अपनी पत्नी की बहन को मान सम्मान दे सकता है, वो खुद की बहन को मान सम्मान क्यों नहीं दे सकता? जरा बता, तुम्हारी बहन के साथ मैं कभी ओछी हरकत किया हूं? हमेशा तुम्हारी बहन को मान सम्मान दिया हूं ना, तो तू मेरी बहन के साथ ऐसी हरकतें क्यों करती है? और वो भी मेरी बहन तुमसे बड़ी है, मेरे से बड़ी है। ये बात मैं खुद जान गया हूं। ये गलती तुम्हारी नहीं है, ये गलती मेरी है कि मैं तुम्हें समझा नहीं सका, तुम्हारी बातों में आ गया। जब एक भाई ही अपनी बहन का कदर नहीं करेगा तो उसकी पत्नी क्या कदर करेगी? सारी गलती मेरे में ही है। एक बात कान खोल करके सुन लो काजल, अगर तू चाहती है कि मेरी बहन को इज्जत रिस्पेक्ट दे मेरा पति, तो तुम्हें भी मेरी बहन को इज्जत रिस्पेक्ट देनी होगी। और हाँ, मेरी माँ के खिलाफ भड़काना बंद करो। भाई रहने दो भाई, जो हो गया, भाभी को माफ कर दो। बस भाई, बहन बेटियों सिर पे थोड़ा सा मान सम्मान, 2 मीठे बोल की प्यासी होती है और कुछ चीज के लिए प्यासी नहीं होती है। वो हमेशा यही चाहती है कि मेरा मायका हंसता खेलता रहे, लड़ाई झगड़ा ना रहे, वहाँ मेरी माँ के साथ दुर्व्यवहार ना हो, मेरी भाभी के साथ दुर्व्यवहार ना हो, हंसता खेलता परिवार हो। तू ना हमेशा मेरी बहन के खिलाफ तुम हमेशा भड़काते रहती थी ना, मेरी माँ के खिलाफ। अब समझ में आया? सुधर जाओ काजल, अगर नहीं सुधरेगी ना तो तू समझ लेना, जैसे तू मेरे परिवार के साथ करेगी वैसे ही मैं भी तुम्हारे परिवार के साथ करूंगा। नहीं नहीं, मैं समझ गई, मैं बहुत गलत कर रही थी, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं वैसा रूखा व्यवहार न दीदी के साथ करूंगी और न माँ जी के साथ करूंगी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे क्यों माफी मांग रही है? माँ जी प्लीज माफ कर दीजिए माँ जी, आगे से वैसी गलती मैं दोबारा नहीं करूंगी।